ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, महावर जिसे आलता कहते हैं, हर सुहागिन के श्रृंगार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कोई भी पर्व हो, व्रत हो, त्योहार हो, शादी विवाह हो, कोई भी ऐसा विशेष अवसर हो, तो हर सुहागिन स्त्री महावर अवश्य लगाती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि महावर लगाने के कुछ विशेष कौन से नियम होते हैं और महावर लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा, अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महावर यानी कि आलता लगाने के कुछ विशेष नियम। सर्वप्रथम तो आलता आपको लगानी किस दिशा में चाहिए। आपको हमेशा महावर या आलता पूर्व मुंह करके लगाना चाहिए या तो फिर उत्तर मुंह। दक्षिण मुंह करके कभी भी महावर नहीं लगाना चाहिए। महावर लगाते समय हमेशा अपने पांव के नीचे कोई चीज बिछा के रखें और उस वस्त्र को उस दिन कदापि ना धोएं। जो भी आपका अगर आप पैर जमीन पे रखते हैं तो ये अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप उसको तुरंत पोंछ देते हैं। पोंछना नहीं है आपको, इसलिए हमेशा कोई भी चीज, कोई पेपर या कोई कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर पांव रख करके आप महावर लगाएं और उस वस्त्र को उस दिन कदापि ना धोएं। अब महावर कभी भी अकेले नहीं लगानी चाहिए। यदि आप घर में अकेले हैं और आपको महावर लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम देवी जी को महावर लगा दीजिए, उसके बाद आप लगा सकते हैं। या तो फिर कोई आपके घर में बच्चा भी हो तो उसके भी पांव में लगा करके आप अपने घर में अपने महावर लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि महावर जो आपके पास नई आए, खरीद के आप लाएं, तो आपको वो नई कोरी महावर कदापि नहीं लगानी चाहिए। हमेशा उसको जो है वो देवी जी को लगा करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। कोरी महावर लगाना अच्छा नहीं मानते। अब कुछ और विशेष बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। महावर हमेशा पहले सीधे पांव पे लगानी चाहिए, बाद में उल्टे पांव में लगानी चाहिए। उल्टे पांव में पहले महावर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप सुहागिन है तो एड़ी भर करके महावर लगाएं और अपने उंगलियों के बीच के स्थान को भी भरें। पूरा सर्किल होना चाहिए, कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि महावर किस समय लगानी चाहिए। महावर उगते सूर्य के समय लगाना चाहिए। आप दिन में भी लगा सकते हैं, परंतु कभी भी जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके आधे घंटे पहले या बाद, उस समय जो समय होता है सूर्यास्त का समय, उस समय महावर नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छा नहीं मानते हैं। आप उसके बाद शाम को, रात में लगा सकते हैं, परंतु सूर्यास्त का जो वो समय होता है आधे एक घंटे का, उस समय महावर नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं कि महावर में जो गोल बिंदी लगती है सेंटर में, जो भी सुहागिनें होती हैं उनको कभी भी उसको खाली गोल नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें आप फूल बना लीजिए, उसके आसपास बिंदी लगा लीजिए, परंतु खाली गोल टीका अच्छा नहीं माना जाता है। ये अशुभ माना जाता है। बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है और वो लोग खाली गोल टीका ही लगाते हैं, परंतु अगर शास्त्रों की माने तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसको आप फूल का शेप दे सकते हैं, उसके आसपास एक आध बिंदी, छोटी बिंदी रख सकते हैं, परंतु खाली गोला एक टीका नहीं लगाया जाता है। अब जानते हैं कि महावर किस दिन लगाना चाहिए। यदि आपके घर में कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष अवसर है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा सोमवार या शुक्रवार को लगाएं। बृहस्पतिवार को भी महावर लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु यदि ऐसे ही आपको महावर लगानी है तो आप उसको मंगलवार का दिन अवॉइड कीजिए। मंगलवार का दिन खरवार माना जाता है, उस दिन महावर लगाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन हाँ, अगर कोई विशेष लगन है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है तो आप लगा सकते हैं। अब कुछ और बातें भी हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको महावर लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि महावर आपकी टिकी रहे
तो महावर लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या कोई भी क्रीम लगा लीजिए, तो आपकी महावर टिकी रहेगी। कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे कि महावर की जो शीशी आती है उससे डायरेक्ट महावर नहीं लगाई जाती है, उसको हमेशा किसी छोटी सी कटोरी वगैरह में निकाल लीजिए और उतनी ही निकालिए जितना आपको प्रयोग करना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। परंतु वो जो इस्तेमाल की हुई महावर होती है उसको आप दोबारा शीशी में नहीं डालिए, इससे वो शीशी की महावर अशुद्ध हो जाती है, वो जूठी हो जाती है। इसलिए जितनी आपने निकाल ली, अगर वो रह जाती है उसको कहीं और साइड में रख दीजिए, परंतु दोबारा उसी शीशी में मत डालिए। जिस बर्तन में या जिस कटोरी में आप महावर निकाल रहे हैं, कोशिश करें कि वो टूटा फूटा ना हो, बहुत पुराना ना हो। बहुत से लोगों को देखा है कि महावर लगाने के लिए टूटा हुआ कप ले लेते हैं, चटकी हुई कटोरी ले लेते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये खंडित माना जाता है। इसलिए आपको हमेशा सजी हुई अच्छी चीज बर्तन में महावर निकालना चाहिए। महावर लगाने के बाद आप उस कटोरी को ऐसे स्पर्श जरूर करना चाहिए, इससे माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। महावर लगाते समय बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको नाम जाप जरूर करना चाहिए। माँ गौरी का नाम लेते हुए महावर लगाइए। यदि कोई त्रुटि आपसे हो भी जाती है तो वो माँ गौरी माफ कर देती हैं। इसलिए माँ गौरी का नाम लेते हुए, नाम का जाप करते हुए आप महावर लगाइए, आपको अति शुभ फलदायक रहेगा। ये कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको साज श्रृंगार करते समय रखना चाहिए। विशेषकर महावर लगाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद।